बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा 15 मार्च 2024 को कराई गई थी। यहाँ पर लगातार उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये आपका 5वां से छठा दिन है ऐसे में, और लगातार परत दर परत नए नए खुलासे जो है वह हो रहे हैं। ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो इसके पहले कई परीक्षाओं के पेपर उसने जो है वह आउट करवाए हैं, और सरगना कहीं ना कहीं जेल भी गया है। उसके बाद भी यहाँ पर वो बाज नहीं आ रहे हैं नकल करवाने से या फिर पेपर को आउट करवाने से। आप देखेंगे यहाँ पर शिक्षक बहाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था पेपर। अभी कल तक में क्या था कि या तो बीपीएससी आयोग उसमें शामिल है या फिर प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि जो पेन ड्राइव में क्वेश्चन पेपर मिले थे उन पर बारकोड नहीं था, यानी कि उसकी छपाई से पहले ही कहीं ना कहीं पेपर जो है वह ले लिया गया था। या तो फिर तो ऐसे में या तो फिर बीपीएससी आयोग उसमें शामिल था, या उनके आयोग मतलब उनके कोई कर्मचारी उसमें शामिल थे, या फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस का पूरा खेल था किया हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, जब हम बात करते हैं वैशाली का विशाल जो है वो सरगना भारत सरकार लिखी गाड़ी भी जो है उसकी जब्त हुई है। हम आपको बता दें इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव का निवासी विशाल कुमार चौरसिया और विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको हम बता दें, आप देखेंगे लगातार इसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र इन्होंने लीक करवाया था। अब यहाँ पर बड़ी बात ये है कि इसके बाद भी कहीं ना कहीं ये रुक नहीं रहे हैं ऐसे में। अब दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर कि प्रिंटिंग प्रेस की तो बात हो गई यहाँ पे कि आपका छपाई जो है यहीं से हुआ, मतलब छपाई से पहले ही पेपर लीक हुआ। अब इस बात की जानकारी किसने दी कि यहीं कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से जो है ये छपाई हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आयोग जो है वो इसमें उसकी भी संलिप्तता बनती है किसी कर्मचारी की, यानी कि किसी कर्मचारी की वहाँ पर संलिप्तता जो है वो बनती है। इस मामले में गिरफ्तार देखिए पूरे कितने लोग हैं, इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और पेन ड्राइव में इसे लाया गया, बाहर लाकर प्रिंट किया गया, इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं था। अब देखिए लिखा हुआ है कि आखिर उस प्रिंटिंग प्रेस या फिर यहाँ काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया, क्या यह जानकारी बीपीएससी से मिली थी? तो इसी पर पूरी तरीके से अभी जांच जारी है। और मैं आपको बता दूं लगभग 48 पेज का एफआईआर जो ईओयू के द्वारा जो है वो दायर किया गया है, उसमें सारे अभियुक्त जितने भी पकड़े गए हैं पूरा 48 पन्ने में सब कुछ बताया है। उसकी एक झलक यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। लेक एफआईआर बाई ईओयू और प्राथमिकी दर्ज आप यहाँ पर देखेंगे दंडाधिकारी को जो है वो लिखा गया है। तो 16/3/2023 के क्रम में आप देखेंगे डेट और सारी चीज़ें। तो अभी पूरा यहाँ पर हम पीडीएफ आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर जांच लगातार चल रही है। संभावनाएं जो है क्या कुछ बनती हैं इसी पेपर में परीक्षा के रद्द होने की या क्या कुछ है, वो समय आने पर जैसा भी होगा हम आपको अवगत ज़रूर करवाएंगे।